नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मोदी, शाह, नड्डा के चुनावी गणित ने बीजेपी के 3 बड़े नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। ये बीजेपी के वो बड़े नेता हैं जिनको लेकर पार्टी ने बड़ा खेल कर दिया है। पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। ये 3 नाम है शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे और रमन सिंह। इस बार बीजेपी ने बड़े बड़े धुरंधरों के नाम की चुनावी लिस्ट जारी की, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उन चेहरों को उम्मीदवार बनाया जो आर पार की जंग लड़ेंगे। लेकिन कई ऐसे चेहरों को पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने दरकिनार कर दिया है, जिससे कुछ बड़ा होने वाला है। कोई कह रहा है कि बीजेपी को अपने फैसले से नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो कोई कह रहा है कि मोदी शाह के चुनावी गणित ने कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया है। जब से कांग्रेसियों ने बीजेपी की लिस्ट देखी है, ढूंढने से भी अपने लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे। पार्टी नेता ही कांग्रेस से दूरी बनाने लगे हैं, जिससे तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। मोदी ने 3 बड़े चेहरों को क्यों किया दरकिनार? क्या बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगी बीजेपी? क्या चुनावी राज्यों में बड़ा धमाका करेगी बीजेपी? कैसे बीजेपी की नई रणनीति से चित हुए राहुल? 2 दशक में ये पहली बार है जब चुनावी राज्यों में बीजेपी सीएम फेस के बिना मैदान में उतर रही है। 3 में से 2 राज्यों में अभी बीजेपी सत्ता से बाहर है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए सत्ता पाना तो सबसे बड़ी चुनौती है ही, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों पर कब्जा बरकरार रखना भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, फिर चाहे टीम में कितना भी बड़ा बदलाव क्यों ना करना पड़े। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर चुप्पी साधते हुए आखिर क्यों उम्मीदवारों के नामों में तगड़ा बदलाव किया है। दरअसल पिछले 2 दशक से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे बीजेपी का निर्विवाद चेहरा रहे हैं। 2003 के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बागडोर रमन सिंह के पास ही रही, लेकिन पहली बार यहां भी पार्टी ने लीडरशिप को लेकर मैदान खुला रखा। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट लिस्ट ने बीजेपी के सामूहिक नेतृत्व की मंशा को और मजबूत कर दिया है। पार्टी ने सीएम पद के 3 बड़े दावेदार नरेंद्र तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल को विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी बना दिया है, जबकि वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के टिकट की घोषणा अब तक नहीं की गई है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार शिवराज को दरकिनार करना कोई बड़ा गेम है। वैसे भी यहाँ का चुनावी माहौल देखें तो पिछली बार शिवराज के फेस पर जब चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस से बीजेपी का टक्कर मजबूत रहा था। मध्य प्रदेश में 2030 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में जब यहाँ विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने पाला बदल लिया और बीजेपी के साथ चले गए, जिससे कांग्रेस की सरकार 15 महीने में ही गिर गई और बीजेपी सत्ता पाने में कामयाब रही। तो वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो अभी 28 सीटें बीजेपी के पास है और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। तो ऐसे में अब बीजेपी का प्लान है कि वो सत्ता के साथ साथ सारी लोकसभा सीटों पर भी कब्जा कायम करे। लेकिन कुछ वक्त से शिवराज सिंह की छवि धूमिल हो रही। 2018 में बीजेपी की हार ने शिवराज के वजूद पर जरूर असर डाला है, जिसका नुकसान बीजेपी बिल्कुल नहीं उठाना चाहती। खुद अमित शाह रैली में बयान देकर साफ संकेत दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री का आगे क्या होगा ये पार्टी तय करेगी। तो ऐसे में बीजेपी ने शिवराज को दरकिनार कर बाकी धुरंधरों को आगे किया है ताकि मध्य प्रदेश पर कब्जा कायम रह सके। बीजेपी की यही रणनीति कांग्रेस के लिए घातक साबित होने वाली है। वही बात राजस्थान की करें तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के फॉर्मूले लागू होने की बात कही जा रही है। यहाँ भी सीएम पद के बड़े दावेदारों के चुनाव में उतरने की अटकलें हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे के अलावा अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और ओम माथुर सीएम पद के बड़े दावेदार हैं।
इसी तरह छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के साथ सरोज पांडे, अरुण साव और राम विचार नेताम प्रमुख दावेदार हैं। वहीं राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद बीजेपी की सियासत वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमने लगी। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री भी बनी। 2013 में वसुंधरा को सत्ता में लाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि 2018 के बाद बीजेपी की अंदरूनी राजनीति 360 डिग्री यू टर्न ली। 2018 में पार्टी के भीतर ही मोदी तुमसे बैर नहीं पर वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा जोर शोर से उठा, जो धीरे धीरे पूरे राजस्थान में छा गया। 2018 में हार के बाद वसुंधरा को बीजेपी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। हालांकि वसुंधरा को किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया। राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा के समर्थकों को ये उम्मीद थी कि उन्हें बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ है। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली के दौरान कार्यकर्ताओं से सिर्फ कमल के फूल को ध्यान में रखने की सलाह दी है और कहा है कि संगठन में बड़ा कोई नेता नहीं है, हम सब की पहचान और शान सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल है। कमल फूल को ही कार्यकर्ता लोगों के बीच लेकर जाए, यानी वसुंधरा राजे या किसी ऐसे चेहरे को आगे नहीं किया जिससे पार्टी को जरा सा भी नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए इस बार बीजेपी ने जी जान लगा दी है। सारे धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। विधानसभा सीटों पर जीत से ही लोकसभा सीट पर जीत का असर पड़ेगा। हालांकि अभी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें एनडीए के पास है। 24 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट पर उनके सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कब्जा है। तो ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह एक एक कदम बहुत ही सूझबूझ के साथ रख रहे हैं। वो सभी सीटों पर जीत का रोड मैप लेकर चल रहे हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी चुनावी साल में एक्टिव हैं, लेकिन उनकी भूमिका अभी साफ नहीं है। रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी 2018 में बुरी तरह चुनाव हार गई थी। इसके बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनके बेटे का भी टिकट काट दिया था। रमन सिंह कहने को अभी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर हैं, लेकिन उनके पास भी कोई बड़ा काम नहीं। वसुंधरा राजे की तरह ही उन्हें भी किसी राज्य का प्रभार नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव रमन सिंह के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि पार्टी उन्हें ज्यादा तवज्जो देते नहीं दिख रही। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी आलाकमान बदलाव का फैसला काफी पहले ही कर चुका है, इसलिए रमन सिंह की बजाय बाकी नेताओं को ज्यादा आगे किया जा रहा है। यहाँ भी बीजेपी के लिए सत्ता हासिल करना बड़ा चुनौती है। यहाँ 11 में से 9 लोकसभा सीटों पर तो बीजेपी का कब्जा है ही, लेकिन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना भी बीजेपी के लिए बड़ा लक्ष्य है। और बीजेपी जिन चेहरों से पहले मात खा चुकी है, इस बार उन चेहरों को दोबारा आगे बढ़ाकर गलती नहीं करना चाहती। इसलिए मोदी शाह ने धमाकेदार फैसला लेते हुए चुनावी राज्यों में काफी सस्पेंस भी रखा है और जिन मंत्रियों को आगे किया है उनसे उम्मीदें भी बहुत रही हैं। वैसे भी बीजेपी सीएम फेस का ऐलान कर पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं चाहती। बीजेपी की ये रणनीति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सफल रही है। बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव काफी संवेदनशील है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के अंदर तीनों ही राज्यों में कई बड़े नेता हैं जो अपने अपने इलाके में काफी मजबूत हैं। लेकिन कांग्रेस को मात देना बीजेपी के लिए काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि कांग्रेस सपने सजाए बैठी है कि 3 राज्यों में उसकी जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी के गेम प्लान ने कांग्रेस की मट्टी पलेता कर दी है, क्योंकि कांग्रेस में इतनी गुटबाजी बढ़ गई है कि नेता खुद को ही संभाल नहीं पा रहे। बीजेपी के गेम ने और ज्यादा कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया है। वैसे भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए एक कैडर बेस्ड राज्य है। यहाँ पार्टी का संगठन काफी मजबूत स्थिति में है, जिससे पार्टी हाईकमान भुनाने की कोशिश में है। बीजेपी की इसी कोशिश ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हरा दिया है। खुद राहुल गांधी कबूल कर चुके हैं कि राजस्थान जैसे राज्य में कांग्रेस की हार उन्हें दिखाई दे रही है। तो आगे आगे देखिए कैसे बीजेपी चुनावी राज्यों में और बड़ा धमाका करने वाली है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।